हेलो दोस्तों, गो एडू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे 2026 के एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी के बारे में और 2026 में बैंक का एग्ज़ाम कब कब है, कब कब एक्सपेक्टेड डेट है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जो है एसबीआई पीओ। तो एसबीआई पीओ का जो प्रीलिम्स का एक्सपेक्टेड डेट है वह 1 से 5 अगस्त के बीच में जो है इसका एग्ज़ाम प्रीलिम्स का होने वाला है। ठीक है, प्रीलिम्स का। एंड मेंस का जो इसका एग्ज़ाम होगा, मेंस का एग्ज़ाम जो होगा वह 12 सितंबर को होगा एक्सपेक्टेड। ठीक है, ये दोनों एक्सपेक्टेड हैं, एक्सपेक्टेड डेट है। तो ये तो एसबीआई पीओ के बारे में हो गया, कब कब कैसे कैसे हैं। ठीक है, और नंबर दूसरा क्या है, नंबर 2 पे है एसबीआई क्लर्क, जिसको हम जूनियर एसोसिएट भी कहते हैं। अब जूनियर एसबीआई जे जूनियर एसोसिएट, इसका एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम का डेट है, जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम का डेट है, प्रीलिम्स जो प्रीलिम्स के इसका एग्ज़ाम का डेट है वह कब है, वह जो है 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक का है। ठीक है, 3 अक्टूबर तक का है। और इसका जो मेंस का होगा एग्ज़ाम, जो मेंस होगा जो मेंस होगा 10 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में जो है इसका एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा इसका मेंस 10 से 15 नवंबर। ठीक है, एंड तीसरा क्या है, तीसरे पे आ जाते हैं आईबीपीएस पीओ के बारे में बात करते हैं। तीसरा क्या है, आईबीपीएस पीओ। आईबी आईबीपीएस पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर, इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम का डेट कब है, प्रीलिम्स इसका भी जो है 22 से 23 अगस्त। ठीक है, एंड जो इसका मेंस का डेट है 4 अक्टूबर एक्सपेक्टेड 2026। ठीक है, एंड फोर्थ में क्या आ जाएगा, आईबीपीएस क्लर्क, जिसको अब हम सब कस्टमर सर्विस एसोसिएट के नाम से जानते हैं, सीएसए। ठीक है, इसका प्री कब है, इसका प्री 10 से 11 अक्टूबर एंड मेंस 27 दिसंबर 2026। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर दूं क्या, नहीं, वाइट सही है। ठीक है, एंड फिफ्थ था वो ना, फोर्थ था, फिफ्थ में क्या आ जाएगा, फिफ्थ में हम सब देखेंगे आईबीपीएस एसओ, आईबीपीएस एसओ का प्रीलिम्स डेट कब है, प्रीलिम्स डेट 29 अगस्त 2026। एंड इसके मेंस कब है, मेंस जो है 1 नवंबर से 5 नवंबर के बीच में हो जाएगा।
नहीं, इसका तो ऑफिशियल ही आया है, 1 नवंबर को है इसका। एंड IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट का कब है? 6 नंबर में क्या है? IBPS RRB PU कह लीजिए या तो ऑफिसर स्केल 1। इसका जो पीरियड है 21 22 नवंबर, ठीक है। एंड मेंस डेट क्या है? मेंस जो है 20 दिसंबर 2026 को है, ठीक है। एंड एक क्या बच रहा था? एक बच रहा है 7 में IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट, IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट, इसका प्रीलिम्स डेट कब है? 6 12 एंड 13 दिसंबर। इसका मेंस आपको लेके जाएं, इसका मेंस आपको देना होगा। कब देंगे इसका मेंस? 13 जनवरी 2027 में, 2027 में, ठीक। ये तो हमने देख लिया ऑफिशियल कैलेंडर के थ्रू कि कब कौन कौन सा कितने कितने समय में प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम्स हैं आपके 2026 में। अब हम सब देखेंगे मंथ वाइज प्लान देखेंगे, ठीक है। मंथ वाइज प्लान किस तरीके से हमको 2026 के एग्जाम्स को टारगेट करना है, ठीक है। तो मार्च एंड मई में हम सब क्या करेंगे? मार्च एंड मई में पहला टॉपिक क्या है? सबसे पहले मार्च एंड मई में हम सब क्या करेंगे? जितने भी बेसिक हैं उसको कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे? बेसिक कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट बेसिक्स जितने भी सेक्शन हैं फॉर ऑल सेक्शन, ठीक है, फॉर ऑल सेक्शन। फिर इसके बाद क्या करेंगे? हम सब जो क्विज़ हैं या तो मान लीजिए चलिए लेवल 1 के जो टाइप्स हैं क्वेश्चन हैं उसकी हम सब प्रैक्टिस करेंगे। लेवल 1 के जो लेवल 1 लेवल 1 के टॉपिक्स पे हम सबको क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। लेवल 1 टॉपिक कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग करेंगे। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एंड थर्ड में क्या करेंगे? हम सब डेली क्विज देंगे। क्या करेंगे? डेली क्विजेस देंगे। ठीक है, ये तो मार्च से मई में इतना काम करना है। पहले सब कुछ कंप्लीट बेसिक जो है कंप्लीट करना है, क्लासेस देखना है। मेरे खुद ही गोएडू क्लासेस पे जो है 12 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है, 12 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें मैंने रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ाया है, एंड एज पढ़ा दिया है, पार्टनरशिप पढ़ा दिया है, एंड और क्या पढ़ाया है, और मिक्सचर एंड एलिगेशन ऐसा पढ़ाया है ना कि मज़ा ही आ गया है। पूरे 5 लेक्चर लेना था, लेकिन 5 क्या, मैंने 4 ही लेक्चर लिए। 5 से 6 लेक्चर उस पर बनते, लेकिन यूट्यूब पे क्लासेस थी तो मैंने कम ही लेक्चर लिया, ठीक है। उसको कीजिएगा आप सब, इसी चैनल पे आप सबको मिलेगा, सर्च कर लीजिएगा। उसका नाम चुकंदर टू धुरंधर सीरीज उसका नाम रखे हैं, ठीक है। ये तो मार्च की बात हो गई। मार्च से मई में क्या करना है? ये तो सिर्फ बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर बता रहे हैं। एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजिक वीडियो आप सबके लिए लेके आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट में क्या है? आज टाइम कम था ना तो इतना ही काम कर पाए हैं। तो जून और अर्लियर जून में
और अरियल जुलाई, जून जब ख़त्म हो गया, मान लीजिए पढ़ ओढ़ के आप सब ख़त्म कर लें, फिर जब जुलाई स्टार्ट होने वाला रहेगा तो आप सब क्या करेंगे, क्योंकि अगस्त में तो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम लगे रहेंगे। तो आपका सबसे सबसे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट वर्क होगा वो मॉक टेस्ट देना। ठीक है, मॉक टेस्ट देना। मैं भी मॉक इस पे अपलोड करूँगा इस चैनल पर, देकर किस तरीके से इसको दिया जाता है, कैसे स्ट्रेटजी रहती है मॉक देने की, उसको भी बताऊँगा। और नंबर 2 पे टाइम बेस्ड फुल सिलेबस रिवीजन। फिर रिवीजन भी तो करना है, जितने भी मान लीजिए मॉक दे दिए आपने, मॉक में एनालाइज करने के बाद नंबर नहीं आ रहे हैं किस तरीके से कैसे हैं, तो हम सब उस पे जो है वर्क करेंगे। ठीक है, उसके लिए रिवीजन करेंगे फुल, जितने सिलेबस हैं फुल सिलेबस। फुल सिलेबस कहने का मतलब है प्रीलिम्स, सॉरी, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश तीनों की बात हो रही है सिलेबस। ठीक है, इसका क्या करेंगे हम सब रिवीजन करेंगे। दो तीन पॉइंट ही बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। वीडियो लंबी, कल की वीडियो तो 1 घंटे की हो गई थी, ज़्यादा लंबी हो गई थी। कल मैंने 25 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कराए थे। अगर आप लास्ट तक उसको देखें तो फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन के जितने भी क्वेश्चन उसमें बनते हैं सब मैंने करा दिया है। बस उतना ही आएगा, अब क्वेश्चन का रंग रूप चेंज हो सकता है लेकिन वही रहेगा। फिर इसके बाद हम सब क्या करेंगे, टेस्ट स्ट्रेटजी जो अभी मैंने बताया, फिर देखिए वही लिख रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ। एंड जो मिस्टेक हुए हैं, एनालिसिस किए हैं, तो आप तो देखेंगे ही ना कौन से मिस्टेक हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन कितने समय में सॉल्व होना चाहिए था, कैसे, जितने मिस्टेक हैं उसको सही करेंगे। ठीक है, एंड जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, खूब ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन जितने भी हो सके उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। मैंने जानते हो 1 लाख लगभग क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, 1 लाख अप्रॉक्स। अभी भी मैं प्रैक्टिस ही करता रहता हूँ, क्लास में भी अपने खुद के क्वेश्चन ही प्रिपेयर करता हूँ। ठीक है, अभी मुझे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, देखना है सब कुछ। इसके बाद ये तो जून की बात हो गई, फिर हम सब आ गए अब मिड जुलाई में। मिड जुलाई में क्या करेंगे, जब मिड जुलाई में क्या करेंगे, फोकस। फिर हम सब देखेंगे, पहले तो हम सब ने मॉक दिया, जिसमें गलतियाँ देखी, क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था। ठीक है, फिर अब जब सब कुछ सही हो गया, फिर हम सब क्या करेंगे, अब इसमें हम सब की एक्यूरेसी और स्पीड की बात आ गई, क्योंकि बिना स्पीड के आप सबको अगर सब कुछ आ भी रहा है ना, तो स्पीड अगर नहीं है तो आप जो है एग्ज़ाम निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो स्पीड और एक्यूरेसी ज़रूर रहनी चाहिए, नहीं तो आप स्पीड में करते जाएँ, कोई एक्यूरेसी ही नहीं है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है, सब कर लिए, क्वेश्चन एक भी नहीं सही है, तो ये भी तो नहीं सही है ना। तो क्वेश्चन स्पीड एंड एक्यूरेसी रहनी चाहिए। ठीक है, और जो है हमेशा मॉक जब भी दें तो हमेशा देखें कि आपके कैटेगरी का टारगेट क्या था, किस स्टेट से हैं आप, और जो है आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी है, उसको कट ऑफ को जो है टारगेट करके मॉक को दीजिए। ठीक है, कट ऑफ को टारगेट करके मॉक को दीजिए। और हाँ, एक कीजिए इन ईच सेक्शन, क्योंकि जो है 2-3 एग्जाम में सेक्शनल भी हुए हैं, सेक्शनल भी कट ऑफ होते हैं ना, तो सेक्शन वाइज भी कट ऑफ को जो है दीजिए। ठीक है, एंड फिर क्या करें, फिर जब ये सब हो जाए तो अब लास्ट जो है, लास्ट मिनट कह सकते हैं, लास्ट में जब ये सब आप कर लें तो आप सब क्या करें, नोट्स क्रिएट करें। लास्ट में क्या करें, नोट्स क्रिएट करें, देखें मतलब समरी लें कि जितना आपने मॉक दिया है, 10 लगाया है, 12 लगाया है, या कितना 20 लगाए हैं, तो उसमें आप देखिए, फिर उसका नोट्स बनाइए। मॉक नंबर 1 में इतने मार्क्स आए मेरे, मॉक नंबर 2 में इतने मार्क्स आए, मॉक नंबर 2 में 3 में इतने आए, सेक्शनल कितने आए, उसका एक समरी बनाइए। आप पेपर में एक समरी बनाइए उसका। ठीक है, एंड आपने फिर चलिए ठीक है, अब ये तो जुलाई तक की बात हो गई। प्रीलिम्स कैसे क्या है, अभी तो ये तो नॉर्मल, मैंने वैसे ऊपर ओवरफ्लो में बता रहा हूँ सब कुछ। ठीक है, आज मेरे पास समय नहीं था तो वैसे ही सोचा एक वीडियो अपलोड करनी थी डेली, तो मैं ठीक है इस तरीके से बना के कुछ डाल देता हूँ थोड़ा सा नॉलेज के लिए। एंड स्ट्रेटजी वीडियो अच्छे से बनाऊँगा मैं। एंड फिर उसके बाद जब प्रीलिम्स हो गया तो हम सब अब मेंस की प्रिपरेशन करेंगे। अब मेंस का स्ट्रेटजी बता दे रहा हूँ, इसमें क्या क्या, जैसे इसमें क्या करते हैं, जो जो सबसे बढ़िया, इसकी सबसे हाई डिफ़िकल्टी होती है
जीए में प्रॉब्लम होती है। जीए जनरल अवेयरनेस, अगर आपने जनरल अवेयरनेस को अच्छे से कंप्लीट कर लिया, और जनरल अवेयरनेस कैसे कंप्लीट होगा, पेपर के समय थोड़े नहीं कंप्लीट होगा, आपको इसको प्रीलिम्स के समय से ही जो है डेली थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना रहेगा। 10 क्वेश्चन ही पढ़ें, लेकिन 10 क्वेश्चन जरूर से अच्छे से पढ़ लें, एक एक दिन का, ठीक है। और इसमें क्या है, अब इन जैसे प्रीलिम्स में तो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन थे, इसमें इसमें बहुत ही हाई लेवल के एंड एडवांस क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे, एडवांस क्वेश्चन, ठीक है। मैंने प्रीलिम्स के जितने भी, जैसे 4 टॉपिक मैंने करवाया है। रेशियो तो एप्लीकेशन हो जाता है, लेकिन एज और पार्टनरशिप और मिक्सचर के जितने जितने क्वेश्चन करवाए हैं एसबीआई, मतलब ये समझिए कि जो कलर के हैं, मेंस में भी उसका वो क्वेश्चन आएंगे, और प्रीलिम्स में तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और मेंस में तो बिल्कुल एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चन। इसकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, प्रैक्टिस करें। और जब आप इसमें आ जाते हैं तो एक जो है 2 वीक में, 1 वीक में 1 या 2 जो है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव भी आता है ना आपके मेंस में, क्या कर दीजिए, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर दीजिए, ठीक है। और कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा, कल बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मैंने करवाए थे, ठीक है। और लास्ट तक देखा कीजिए, क्योंकि लास्ट में भी तो क्वेश्चन पूरे अच्छे होते हैं, लास्ट में भी पूरे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लास्ट में ही होते हैं। वो तो पहले क्वेश्चन इजी इसलिए करवाते हूँ कि जो वीडियो पर आए या पहली बार विजिट करे मेरा चैनल, तो उसको प्रॉब्लम ना हो कि आ गए तो पहले ही बड़े बड़े क्वेश्चन हमको मिल गए, इसीलिए जो है IBPS PO और SBI PO में जो है डिस्क्रिप्टिव आती है। और इंश्योरेंस और सब के बारे में मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, बताऊँगा मैं। ये जो गो एडू क्लासेस है, ठीक है, गो एडू क्लासेस है, इसको बहुत आगे तक ले जाना है, और आप सब जो है इसको शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसको यूट्यूब पे सर्च कीजिए इसको, और मेरे क्लासेस ढेर सारी आ जाएंगे, क्योंकि अभी ये चैनल क्या है, न्यू है। और जब न्यू है तो इसको आप सब सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन आते हैं। 2-4 कमेंट आए थे मेरे कि, ठीक है, उसको देख के बहुत मोटिवेट हुआ था मैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा पाऊँ, और कॉन्सेप्ट जितने मेरे अंदर है उसको आपको दे पाऊँ, ठीक है। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू, एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं। इसको कम से कम बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पढ़ाई कम, इसको बढ़ाइए, ठीक है। थैंक यू।